हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। जैसा कि आज आप लोगों को हम बता दें, आज हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऐसे प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जिनको जो है आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको जो है आप लोगों को हम रटाने की भी कोशिश करेंगे, यानी कि कहेंगे कि जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है यहाँ से आप लोगों को 100% गारंटी है हमारी कि आप लोगों के बोर्ड पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, इस बात का हम दावा करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बनते हैं, जिसको जो है आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन तो नहीं इसमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर एक बार देख लेंगे तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि ये पता नहीं है कि इसमें से ये नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग इस वीडियो को बस ऐसे कुछ दिनों तक रिवाइज करते रहेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे, आप लोगों को जो है इसमें से याद हो जाएगा। जो आप लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला है, ठीक है, जिसको आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे वो याद हो जाएगा, और यही आप लोगों के पेपर में जो है आप लोगों की मदद करेगा। ऐसा लगेगा कि नहीं अभी याद नहीं हुआ है, लेकिन जो है यह आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग जो है लाइक और शेयर जो कुछ भी करना होता है कर दीजिएगा, और जिसको पसंद आएगा दिल से वही लोग जो है लाइक कर देंगे, अन्यथा कोई बात नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर करिएगा। ठीक है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, पहला जो है गोकुलनाथ। ठीक है, ये गोकुलनाथ की रचना है। ये जो है गोकुलनाथ की रचना है, इसका नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। जो विधा में अगर बात करें तो कौन सी विधा है? वार्ता साहित्य है। दूसरा है गोकुलनाथ की रचना। ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है वार्ता साहित्य है। ठीक, अब जाके बात करते हैं हम विट्ठलनाथ का। ठीक है, विट्ठलनाथ जो लिखे हुए हैं इनकी कौन सी रचना है? तो श्रृंगार रस मंडन। ठीक है, श्रृंगार रस मंडन। जो विधा की बात करें तो ये कौन सी विधा है? ब्रजभाषा गद्य। अब बैकुंठमणि शुक्ल, ठीक है, बैकुंठमणि शुक्ल द्वारा रचित है ये वैशाख महात्म्य। ठीक है, तो इसे ब्रजभाषा गद्य विधा है। इसके बाद इन्हीं की एक और रचना है बैकुंठमणि शुक्ल की। ठीक है, इसको देखिए आगहन महाआत्म्य। ठीक है, तो इसे ब्रजभाषा गद्य ये भी जो है विधा है। इसके बाद देखिए नाभादास। ठीक है, नाभादास की रचना है अष्टयाम, जो कि ब्रजभाषा गद्य विधा है। अब देखिए बनारसी दास। ठीक है, इनकी रचना है बनारसी विलास, जो कि ब्रजभाषा गद्य विधा है। आगे देखिए वैष्णव दास। ठीक है, इनकी रचना है भक्तमाल प्रसंग, जो विधा है ब्रजभाषा विधा। कवि गंग की है चंद छंद वर्णर की महिमा। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। खड़ी बोली गद्य राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। इसको तो रट लीजिएगा। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ, इसको जो है आप लोग रट लेंगे। एक खड़ी बोली गद्य है, एक कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए दौलत राम की है पद्य पुराण, जो कि भाषा अनुवाद से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए मथुरा नाथ शुक्ल की है पंचांग दर्शन, जो ज्योतिषी ग्रंथ का भाषा अनुवाद है। इसके बाद है मुंशी इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, जो कहानी विद्या से लिया गया है। इसको आप लोग रट लीजिएगा, इसको जो है रट लीजिएगा। अगर स्टार की बात करें तो 3+ स्टार के बाद भी इसको स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार ये पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। आगे देखिए आगे है मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख फागर। ठीक है, सुख फागर, जो खड़ी बोली विद्या की रचना है। ठीक है, आप लोगों को अगर PDF इसका चाहिएगा
तो आप लोगों को जो है एक लिंक मिलेगी जो कि व्हाट्सएप ग्रुप की रहेगी, ठीक है। अभी तो वैसे उसमें ज़्यादा लोग थे नहीं, इसलिए व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं क्रिएट किए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हम टेलीग्राम बनाने वाले हैं, तो उसकी हो सकता है कि टेलीग्राम पर ही इसकी लिंक प्रोवाइड करें, मतलब PDF की लिंक। बाकी जो है वो देखेंगे अभी, तो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, हो सकता है कि हम प्रोवाइड कर दें जल्द ही जल्द। आगे देखिए जो है लल्लू लाल, ठीक है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, जो कहानी है, ठीक है। कई बार ये भी पूछा गया है। फिर है लल्लू लाल का माधव विलास, जो ब्रजभाषी गद्य है। सदल मिश्र की है नाचकेतोपाख्यान, ठीक है। ये तो इससे भी रट लीजिएगा, क्योंकि ये जो है कई बार पूछा गया है, ठीक है। नाचकेतोपाख्यान ये कई बार पूछा गया है। जो सदल मिश्र की रचना है ये कई बार पूछा गया है। आगे देखिए देवकी नंदन खन्नी, ठीक है। इनका है चंद्रकांता, जो कि उपन्यास है। इसके बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना, ये भी याद कर लीजिएगा। राजा लक्ष्मण सिंह की है शकुंतला, ठीक है। शकुंतला ये नाटक है, लेकिन इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। और गोपाल चंद्र गिरधर दास, इनका नहुस है, जो कि नाटक है। किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती, ठीक है, ये कहानी है। किशोरी लाल गोस्वामी सुल्ताना, जो 2018 में पूछा गया था, उपन्यास है। श्रीनिवास परीक्षा गुरु उपन्यास है। स्वामी दयानंद, एक मिनट, ठीक, देखिए स्वामी दयानंद, ठीक है। स्वामी दयानंद की है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है। कट हो जा रहा है, जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, यहाँ से शुरू होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं शुरू हो रही हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, जो कि नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की सत्य हरिश्चंद्र, जो कि नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, जो नाटक है, इसे रट लीजिएगा। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, नाटक है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र दिल्ली दरबार दर्पण निबंध संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र मदालसा निबंध संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र सुलोचना निबंध संग्रह है। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र भारत दुर्दशा, ये भी नाटक है, ठीक है। अगर इस तरह से आ जाए तो आप लोग सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को लगाइएगा, और इनका जो है मत लगाइएगा। अगर दो लोगों में से अगर दोनों का दिया है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लगाइएगा, और अगर सिर्फ प्रताप नारायण मिश्र दिया गया है तो लगा सकते हैं। अब देखिए प्रताप नारायण मिश्र की रचना हठी हम्मीर, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र की है कलि कैतुक, पद्य नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र का संगीत शकुंतल, जो कि नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र का हमारा कर्तव्य और युग धर्म, जो कि निबंध है। श्याम सुंदर दास रूपक रहस्य, जो आलोचना है। श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन, आलोचना है। श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, यह जो है इतिहास है। श्याम सुंदर दास का भाषा विज्ञान, ये जो है भाषा विज्ञान ही है। श्याम सुंदर दास भाषा रहस्य, ये भी भाषा विज्ञान है। श्याम सुंदर दास वैज्ञानिक कोश, यह जो है कोश विधा से लिया गया है। श्याम सुंदर दास का हिंदी शब्द सागर, यह भी कोश से लिया गया है।
प्रेमचंद्र की गोदान जो है, ठीक है, ये जो गोदान है इसे आप लोग रट लीजिएगा। प्रेमचंद्र का जो गबन है इसे भी, प्रेमचंद्र की कर्म भूमि, ठीक है, इसे तो आप लोग रट ही लीजिएगा क्योंकि ये आप लोगों को बीए में भी मिलेगा, ठीक है, बीए में भी ये है, ठीक है, सिलेबस में दिया गया है कर्म भूमि। ठीक, आगे जो है देखिए, प्रेमचंद्र रंगभूमि जो उपन्यास प्रेमचंद्र सेवा सदन जो कि उपन्यास से लिया गया है प्रेमचंद्र की, ठीक है, प्रेमचंद्र की रचना है प्रेम आश्रम, ठीक है, जो उपन्यास है। प्रेमचंद्र का निर्मला यह जो है उपन्यास है। प्रेमचंद्र का करबला जो कि नाटक है। प्रेम की बेदी, ठीक है, प्रेम की बेदी यानी प्रेम की ज्वाला अग्नि, ये भी एक नाटक है। संग्राम प्रेमचंद्र का नाटक है। मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर यह एक कहानी संग्रह है। प्रेमचंद्र का संग्राम, ठीक है, ये नाटक है, ये तो देख चुके हैं यहाँ तक। पूफ की रात, ठीक है, पूफ की रात, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। फिर है प्रेम अंजलि, कुछ विचार, निबंध है। प्रार्थना, ये जो है यहाँ से शुरू होता है वियोगी हरि का, तो ये गद्य काव्य है वियोगी हरि का। श्रद्धकण ये गद्य काव्य है। अंतर्नाद है गद्य काव्य है, ठीक है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, देख लेते हैं लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए जो है इस पर हम रुक नहीं रहे हैं। गांधी जी का आदर्श उपदेश है। भावना उपदेश है। बुद्धवाणी उपदेश है। तरंगिणी गद्य गीत है। वियोगी हरि का ये सब देखते चल रहे हैं। वियोगी हरि पाव भर आटा गद्य गीत है। मंदिर प्रवेश धर्म है। पगली, ठीक है, देखिए रचना है, ठीक, पगली जो है इनकी रचना है, तो ये भी क्या है, गद्य गीत है, ठीक है। आगे जो है देखिए वीर हरदौला, ठीक है, वीर हरदौल नाटक है। फिर यहाँ पे देखिए छंद योगिनी नाटक है। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा, ठीक है, इसे याद करिएगा वियोगी जी का। इसके बाद विश्व धर्म निबंध है। हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है, इनका बापू के आश्रम, इसे याद कर लीजिएगा। संस्मरण है। सर्वोदय की बुनियाद ये निबंध है। पूर्ण संस्मरण, संस्मरण है, पूर्ण स्मरण जो कि संस्मरण है। साधना के पथ, ठीक है, जीवनी है। स्वतंत्रता की ओर निबंध है। हमारा कर्तव्य और युग धर्म निबंध है। मेरे निबंध निबंध है। नर से नारायण, ये यहाँ से जो है गुलाब राय का शुरू हो रहा है, तो ये निबंध है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ढलुआ क्लब, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक रचना है गुलाब राय की, ठीक है, जो मेरी असफलताएं, इसको तो आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है, रट लीजिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। सिर्फ इतना ही पूछ दिया जाता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि आत्मकथा है। मन की बातें निबंध है। काव्य के रूप आलोचना है। सिद्धांत के अध्ययन आलोचना है। राष्ट्रीयता आलोचना है। नित्य नाट्य विसर्म आलोचना है। बाकी ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, देखते चलिए बस ऐसे। यहाँ देखिए, यहाँ से हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार प्रवाह निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पलता निबंध है। पुनर्नवा, ठीक है, इसको जरूर याद करिएगा, उपन्यास है।
बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसको भी रट लीजिएगा, ठीक। इसके बाद चारुचंद्र लेख उपन्यास है, द्विवेदी जी का ये सब है। आनाम दास का पोथा उपन्यास है। हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास है। हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास है। पूर्व साहित्य आलोचना, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, सूरदास का समझ सकते हैं तो इसको याद करिएगा। यहाँ पे देखिए कबीरदास को समझ सकते हैं, लेकिन यह है किसका, हजारी प्रसाद का। गुरु नानक देव आलोचना, हिंदी साहित्य आलोचना, नाथ सिद्धों की बनिया आलोचना, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध। यहाँ से महादेवी वर्मा जी शुरू होती हैं, ठीक है। इनकी है छड़दा है, ठीक है। फिर विवेचनात्मक गद्य है, निबंध है। आगे देखिए अतीत के चलचित्र, याद करिएगा इसको। महादेवी वर्मा स्मृति की रेखाएं, इसको भी याद कर लीजिएगा। मेरा परिवार, पथ के साथी जो संस्मरण और रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनपुरी, यहाँ से शुरू होते हैं तो पतितों के देश में उपन्यास है। चीता के फूल कहानी है। माटी की मूर्ति रेखा चित्र है। अम्बपाली नाटक है। अम्बपाली, ठीक है, जो कि नाटक है, 2 बार दे दिए हैं। आगे देखिए जंजीरों की दीवारें, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। गेहूं और गुलाब, जो कि एक निबंध है राम वृक्ष बेनपुरी का। पैरों में पंख बांध कर, ठीक है, यात्रा वर्णन है राम वृक्ष बेनपुरी का, इसको भी याद करिएगा। बाकी जो है बोलती प्रतिमा, ठीक है, यहाँ देखिए डायरेक्ट यहाँ आते हैं। बोलती प्रतिमा, यह है शिकार साहित्य। फिर इसके बाद यहाँ पे है जंगल के बीच, ठीक है, शिकार साहित्य। यहाँ पे काका कालेलकर जीवन का काव्य निबंध है। सर्वोदय निबंध है। जीवन लीला आत्मचित्र है। हिमालय प्रवास यात्रा वृत्त है, ठीक है। लोकमाला संस्मरण है। यात्रा वृत्त, ठीक है, ये भी यात्रा वृत्त ही है। उस पार के पड़ोसी यात्रा वृत्त है। संस्मरण ही है। बापू के झंकियाँ, ये भी संस्मरण है, ये भी याद करिएगा। साहित्य अवलोकन, ठीक है, ये है निबंध। दृष्टिकोण निबंध है। दक्षिण भारत की एक झलक निबंध है। साहित्य शोध समीक्षा आलोचना है। भाषा साहित्य समीक्षा, यहाँ पे विनय मोहन शर्मा का ये सब चल रहा है। फिर रेखाएं और रंग, संस्मरण और रेखा चित्र है। विनय मोहन शर्मा का जो कवि प्रसाद कृत आंसू और अन्य कृतियाँ, ये सब आलोचना है। हिंदी को मराठी संतों की देन, यह शोध है, ठीक है। यहाँ चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए लक्ष्मी सागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र अगर कोई कहे तो नाम देंगे आलोचना, ठीक है। ये नहीं कि इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का समझना नहीं है, लक्ष्मी सागर जी का है, ठीक है। 20वीं शताब्दी, ये क्या है, आलोचना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज आलोचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास है। गुनाहों का देवता, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। धर्मवीर भारती का है सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, उपन्यास याद करने योग्य है। धर्मवीर भारती। नदी प्यासी थी नाटक है। अंधा युग नाटक है। कहानी अनकही जो है, ठीक है, यहाँ देखिए ये दिया है कहानी है, ठीक है, कहानी यहाँ पे दिया है, लेकिन कहानी रहना चाहिए, ठीक है। और धर्मवीर भारती ढेले पर हिमालय, ठीक है,
ये याद कर लीजिएगा। निबंध है ढेले पर हिमालय। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग धर्मवीर भारती जो पश्यंती निबंध है। नीले झील एकांकी है। मानव मूल्य और साहित्य आलोचना है। चांद पर टूटे हुए लोग कहानी संग्रह है। मृगनयनी उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा की। विष्णु प्रभाकर, ठीक है। रट लीजिएगा आवारा मसीहा, ठीक है, जीवनी है। भगवती शरण वर्मा की चित्रलेखा उपन्यास है। लहरों के राज हंस, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। आषाढ़ का एक दिन, इसको भी याद कर लीजिएगा। मोहन राकेश का है, कई बार पूछा गया है, इसको जो है आप लोग याद करेंगे। आगे देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। यहाँ पे साहित्य देवता जो निबंध काव्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कुल्ली भाट, ठीक है। इसके बाद देखिए अमृत राय कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, इसको तो रट लीजिएगा। जीवन चरित, ठीक है। ये नहीं कि हम यहाँ पे देख के बता रहे हैं आप लोगों को जो इतनी बार आया, ठीक है। हम इसको जानते हैं कई बार आया है और यहाँ पर भी दिया गया है, इस वजह से जो है आप लोग इसको ज़रूर रटिएगा कलम का सिपाही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमृत राय का है जो कि जीवन चरित है। इसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना समालोचना है। पांडेवेशन जो कि शर्मा उग्र अपनी खबर आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको तो आप लोग रट के रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का नीड का निर्माण फिर से, ठीक है, यानी कि घोंसले का निर्माण फिर से, ठीक है, इसको आप लोग याद करिएगा, हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। राम कुमार वर्मा पृथ्वी की आँख, पृथ्वीराज की आँखें एकांकी है। देवकी नंदन खन्नी ये भूतनाथ उपन्यास है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञे, ठीक है, इनका क्या है शेखर एक जीवनी उपन्यास है। फिर आगे जो है आज्ञे जी का है आत्मेन पद निबंध संग्रह है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी है, याद करिएगा। कविता के नए प्रतिमान आलोचना है। त्यागपत्र उपन्यास है, याद करिएगा, इसको रट लीजिएगा इसको। मेरी लद्दाख यात्रा यात्रावृत्त है। सत्येंद्र नाथ दत्त, ठीक है, इनका है तीर्थ सलिल काव्य है, ठीक है। ये सब बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको तो रट लीजिएगा। फणेश्वर नाथ रेणु मैला आंचल उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है, रट लीजिएगा इसको आप लोग, उपन्यास है। आगे जो है जहाज का पंछी उपन्यास है, इसको भी रट लीजिएगा। इला चंद्र जोशी जी का है। अब हम बता दें कि हम तो सिर्फ पीडीएफ शेयर कर सकते थे आप लोगों के पास इसका, ठीक है, क्या ज़रूरत थी ऐसा बताने के लिए। इससे यह हुआ कि आप लोग पढ़ते समय जो है ये नहीं ध्यान देंगे कि इसमें कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं, और पढ़ेंगे भी नहीं उस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है जब भी खाली रहें तो इसको हो सकता है आप आइडियो में डाउनलोड कर सकते हैं, बस हमारी आवाज़ को सुन सकते हैं, जिससे जो है आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा, या फिर देखते समय देखेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ज़्यादा बता दिए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।